हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। आज मैं काम से वापस आ रहा था और ट्रेन की रेल ट्रैक्स के ऊपर काम हो रहा था। मुझे 1.5 घंटा लगा। मैंने खाना खाया, मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद डायरेक्ट मैं आया हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि एक कमेंट था पिछली वीडियो में जिसने कहा था थोड़ी और हाइप चाहिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की, द बिग मैच इन अहमदाबाद। सो आई एम योर हाइप मैन गाइस, आई एम हियर टू प्रमोट दिस मैच। यू आर वाचिंग दूसरा व्यू पॉडकास्ट। ओके, लेट्स गेट राइट टू इट देन। बड़ा मैच है, बड़े मैदान में, बड़े क्राउड के सामने। क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राउड होगा ये। और इसको कहना शायद गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ा फैक्टर इस मैच का शायद क्राउड ही है। जब इतने ज़्यादा लोग आपके सामने होंगे तो बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटर आपको वो हरीफ क्राउड फील होगा। हर पल में आप सिर्फ मैच के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होंगे, बल्कि अपने अराउंड 1 लाख, शायद 25,000 लोगों के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। कैन यू इमेजिन दैट बीइंग अ क्रिकेटर इन दैट एटमोसफेयर? बड़ी मेरी दिल को खुशी होती है कि इन प्लेयर्स को मौका मिलेगा हिस्ट्री बनाने का और पोटेंशली जीतने का इतने बड़े क्राउड के सामने। जीत के बारे में बात करने से पहले टॉस की जीत के बारे में बात करते हैं। टॉस बहुत क्रिटिकल रहा है अभी तक वर्ल्ड कप में। जो टीम जीत रही है उन्हें मेथड अपनाया है, पहले फील्डिंग करें और फिर चेस करें जब ड्यू गे रही हो। और जो हमने मैच देखा था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का, द वर्ल्ड कप ओपनर, जिसमें ज़्यादा लोग नहीं आए थे और बहुत बातें हुई थी, उस मैच में इंग्लैंड तो आउट हो गया था 280 ऑड पे, लेकिन न्यूजीलैंड ने वो चेस कर लिया था 36.2 ओवर्स में और उन्होंने 280 बनाए थे फॉर वन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितनी बैटिंग पिच है। उसके अलावा मैं आईपीएल तो नहीं देखता, लेकिन मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी काम पे और उन्होंने मुझे बताया था, वो इंडियन है, उन्होंने कहा था ये पूरी बैटिंग विकेट है। आईपीएल में भी इधर पिचेस में बहुत ज़्यादा रन्स बनते हैं। तो ये बात है। अब इधर मैं बताना चाहता हूँ कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद विन टॉस विन मैच वाली बात नहीं है, बल्कि प्रेशर सिचुएशन होगा और अच्छा खेलना होगा ऑन द डे, स्पेशली फॉर पाकिस्तान प्लेइंग अगेंस्ट दैट क्राउड। तो एक तो टॉस के ऊपर बात कर दी मैंने। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ प्रेशर इटसेल्फ के ऊपर। ऑल द प्रेशर विल बी ऑन द इंडियन क्रिकेट टीम। देखें, इतने ज़्यादा लोगों के सामने वो खेल रहे हैं, तो अगर कुछ गलत होता है तो पूरे ग्राउंड में सन्नाटा होगा और वो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर होगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव नथिंग टू लूज इन दिस मैच एंड दैट गोज लॉन्ग वे विद द इंडियन स्ट्रीक एज वेल। जितने भी मैच जीते हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, जितने भी जीते हैं, 7 हैं, आई डोंट नो, ठीक है, मैं काउंट नहीं रखता शिकस्त को, लेकिन जितने भी जीते हैं मैच, वो प्रेशर इंडिया के ऊपर है कि हाउ टू कीप दैट स्ट्रीक अलाइव। पाकिस्तान को इस विन विन है। विन विन तो नहीं है, ऑब्वियसली पॉइंट्स ऑन द टेबल है, लेकिन अगर विन हो गया तो ट्रिपल विन है उनके लिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल का स्पॉट सिक्योर होगा, इंडिया के खिलाफ जीत होगी और प्लस स्ट्रीक टूटेगी। तो दिस विल बी अ मेजर पैकेज फॉर पाकिस्तान। द प्रेशर इज़ ऑन इंडिया, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इंडियन टीम बहुत अच्छा डील करती है प्रेशर को और मुझे यकीन है कि वो अपने इस स्किल को डिस्प्ले पे लाएंगे इस मैच में। अब मैं बात करना चाहता हूँ इम्प्रूवमेंट्स की। पाकिस्तान के पास पॉइंट्स हैं, 2 मैचेस जीत गए हैं अब और पॉइंट्स इन द पॉकेट हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और इतने बड़े मैच से पहले क्या गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की? मैं शुरू करना चाहता हूँ इमामुल हक से। एक और कमेंट आया था पिछली वीडियो में, वो चाह रहे थे कि मैं इमामुल हक के बैटिंग ऑर्डर की ओर बात करूँ और क्या उन्हें शफल किया जा सकता है, कंसिडरिंग मैं आप सबको बता रहा था पिछली वीडियो में कि हाउ टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म इमामुल हक इज़ और कितनी बड़ी लाइबिलिटी बन रहे हैं वो इस वक्त टीम में इन दैट ओपनिंग स्लॉट। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि क्या ये पॉसिबल है। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे लगता है 90% अगर आप लोग यही कह रहे होंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, और मेरी भी यही ओपिनियन है भाई। पाकिस्तान ने पहले इमामुल हक को मिडिल ऑर्डर में ट्राई नहीं किया और जो सूरत हाल चल रही है इस वर्ल्ड कप में, वो मिडिल ऑर्डर में कैसे सर्वाइव करेंगे? आप सबको पता है बैटिंग, वो जो पावर प्ले आता है, जो बीच का पावर प्ले होता है डेथ ओवर से पहले, वो यूज़ करना होता है आपको हाई स्कोर बनाने के लिए। हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में जो डेथ ओवर्स हैं उनमें रन्स नहीं बन रहे क्योंकि 5 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल हो जाते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन से पहले मिडिल पीरियड होता है और अगर उस वक्त इमाम खेल रहे हो, आपको क्या लगता है क्या होगा?
ठीक है, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ. जिस तरीके से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ही स्मैशेस द बॉलर्स ऑल अराउंड द पार्क इन द ओपनिंग, और बाकी प्लेयर्स भी हमें यही नजर आए हैं बाकी टीम के, वो ऊपर से चार्ज कर रहे हैं. कुछ मैचेस में ऑफ कोर्स आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है न्यू बॉल को, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी टीम्स फ़ायदा उठा रही है चार्ज करने की. और यहाँ पे मुझे लगता है इमाम उल हक हमें वो प्रोवाइड नहीं कर सकते. अब्दुल्ला शफीक तो आ गए हैं, लेकिन हमें वो चार्ज वाला बैट्समैन नहीं मिला. फ़खर जमान वो चार्ज वाले बैट्समैन थे, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म है. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इमाम उल हक कैन फिट इन द मिडल ऑर्डर, बिकॉज हमारे जो चल रही है, मोहम्मद रिजवान 2 डाउन पे हैं, उससे पहले बाबर हैं, वो भी कंसोलिडेट करते हैं, फिर साउथ शकील हैं. तो साउथ शकील के बाद आप इमाम को लाएंगे? चाचा से पहले दो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. एक तो बहुत लो आएंगे इमाम, और दूसरी बात शायद चाचा के साथ बैटिंग करनी, और चाचा तो वही हैं जिनके बारे में इमाम ने कहा था कि इनकी जगह नहीं बनती वर्ल्ड कप स्क्वाड में. तो लॉट ऑफ इश्यूज देयर इन द मिडल ऑर्डर इफ़ यू वांट टू मूव इमाम देयर. तो मैं नहीं चाहूँगा इमाम मिडल ऑर्डर मूव हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इमाम को एक और चांस दे दें. फ़खर को अभी आपने ड्रॉप किया, ज़्यादा चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है. एक चेंज चाहिए, उसके ऊपर मैं आऊँगा अभी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इमाम को हमें एक और चांस दे दें यहाँ पे. इफ़ ही डज़ नॉट परफॉर्म, खुदा ना खास्ता, देन यू कैन थिंक अबाउट मेकिंग द चेंजेस. शायद एक और मैच दे दें आप उसके बाद, लेकिन काफ़ी पॉसिबल है कि फ़खर जमान को आप वापस ले आएँ. फ़खर जमान को 2-3 मैचेस का रेस्ट मिल गया होगा, वो रीप कूप करने का टाइम मिल गया होगा, और फ़खर जमान एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं. तो हरगिज़ नहीं हम इमाम उल हक को मिडल ऑर्डर में ला सकते हैं, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि फ़खर जमान को हम ले आएँ अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग करने के लिए, वो बेहतर प्लेयर होगा. ये बस मेरी सोच है फ़िलहाल, लेकिन मैं चाहूँगा कि इमाम उल हक कल बेहतर परफॉर्म करें. पिचेज़ इमाम के मकसद की हैं, फ्लैट ट्रैक्स, और बाबर को भी स्कोर करना चाहिए. बाबर ने भी रन नहीं बनाए. इमाम के ऊपर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वो बहुत अनटेस्टेड है इस वक्त. उन्हें मिडल ऑर्डर में बस फेंकना क्योंकि हम मजबूरी में हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर थिंग टू डू राइट नाउ, स्पेशली कमिंग off the back of 2 wins. You want to carry the momentum right now. और होपफुली इमाम परफॉर्म कर लेंगे. दैट्स ऑल आई गॉट टू से अबाउट हिम. पेस के ख़िलाफ़ मैं जितनी बात कर लूँ काम मैं कर चुका हूँ, मैं कई एपिसोड में दूसरा व्यू पॉडकास्ट के. आई डोंट नो इमाम क्यों वो शॉर्ट बॉल पे पुल मारने के लिए एडमेंट हैं. हमने देखा था पिछले मैच में भी उन्होंने पुल की थी, इट वॉज आउटसाइड ऑफ, और उनके इधर से मार रहे हैं. भाई छोड़ दो, बॉल जा रही है उधर. पहले आप मक्खन बॉल आप लीव कर रहे हो, चौके चौके मार नहीं रहे, अब आप ये बॉल पे हिट करना चाह रहे हो. तो जो कमज़ोरी है उस पर काम करें, और जस्ट लीव द शॉर्ट पिच डिलीवरीज. उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी बाबर की. बाबर हैज़ टू परफॉर्म इन दिस मैच. 2 फेलियर्स हो गए फॉर द नंबर 1 ODI बैट्समैन इन द वर्ल्ड. जस्ट ऑड्स अलोन, चांसेस नहीं है कि बाबर फिर से फेल करेंगे. लेकिन ऑब्वियसली इंडियन टीम बहुत स्पेशलाइज कर रही है स्पिन में, और हमने देखा है कि बाबर को थोड़ी इश्यूज़ हो रही हैं ऑफ लेट अगेंस्ट स्पिन. तो इसके ऊपर देखना होगा. लेकिन बेस्ट ऑफ लक बाबर, यू आर आवर किंग, and we want you to take the throne at Ahmedabad in front of all those people. जो कवर ड्राइव मारेंगे और पूरा सन्नाटा छाएगा. That's what we want out of you, Babar, our king. उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए. यू हैव टू प्ले जसप्रीत बुमराह राइट. ठीक है, जसप्रीत बुमराह को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी. ये कोई लल्लू पंजू बॉलर नहीं है, पहली बात. और दूसरी बात, इंडिया ने इनके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है जस्ट इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स अलोन, जब से उनका इंजरी इशू चल रहा था. और उसके बाद उन्हें IPL भी नहीं खिलाई. इतनी देर उन्हें साइड लाइन किया जस्ट फॉर दिस प्रेपरेशन फॉर दिस वर्ल्ड कप. और हमने देखा है कि एशिया कप में उन्होंने खेला था, वो उधर ही लग रहे थे कि ही इज़ जस्ट द ओल्ड जसप्रीत बुमराह. ये होता है व्हेन यू टेक केयर ऑफ़ योर प्लेयर्स. और अब देखें जसप्रीत बुमराह को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ओपनिंग बॉलिंग में उनकी. मैं यही बोलूँगा बुमराह को विकटें ना दें, स्पेशली इमाम को मैं बोलूँगा बुमराह को विकटें ना दें. बुमराह चला तो फिर इंडियन टीम पीछे नहीं रुकेगी. तो उन्हें रिस्पेक्ट दें, बेशक रन्स नहीं बनते शुरू में. उसके अलावा वी मस्ट अटैक द स्पिनर्स, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो यादव हो. जिसका चल रहा है, जिस बॉलर के ख़िलाफ़, गो फॉर इट भाई. आप सबको याद होगा जिस तरीके से शाहिद खान अफरीदी ने छक्के मारे थे एशिया कप में रविचंद्र अश्विन को, और एशिया कप जिताया था पाकिस्तान को. वो टाइप ऑफ मेंटालिटी चाहिए हमें. ये वही बॉलर है, नो डाउट ये तीनों अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन आई वांट यू टू गो ऑन दी अटैक पाकिस्तान. मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से कवर पे छक्के मारे थे श्रीलंका को, आई एम नॉट श्योर वैसी शॉटें लगेंगी, लेकिन इंटेंट होना चाहिए. सेम टू साउथ शकील एंड अब्दुल्ला शफीक एंड ऑल दीज अमेजिंग प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान. तो ये इंटेंट आप रखें स्पिनर्स के सामने. डोंट लेट देम सेटल, वरना वो आपको रन नहीं बनाने देंगे. दे विल ड्राई अप एंड देन यू विल लूज योर विकेट्स. तो ये एक क्रिटिकल बात थी. और एक और बात मैं क्रिटिकल करना चाहता हूँ, इफ्तिखार चाचे को हमें जल्दी बॉलिंग के लिए लाना होगा. मैंने पिछले मैच में आप सबको बताया था, ही केम ऑन टू बॉल इन द 25th ओवर. कैन यू बिलीव दैट? जब हम मार खा के बस हो गए थे, और फिर 4 ओवर में उन्होंने कोई रन नहीं दिया.
तो मैं यही चाहूँगा कि इफ्तिखार को आप इवन 9 ओवर्स में ले आएँ, ठीक है, 9 ओवर्स के बाद ले आएँ, ट्राई हिम आउट, क्योंकि जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ नवाज़ मेरी टीम में नहीं खेलेंगे, ठीक है, उसमें मैं आता हूँ अभी। तो अगर आपको फिंगर स्पिनर चाहिए जो सेमी न्यू बॉल के साथ बॉलिंग करा सकता है, गो फॉर इफ्तिखार चाचा, ही कैन पिक दोज विकेट्स, यूज़ हिम लाइक अ मैक्सवेल। ये मेरी एक एडवाइस है पाकिस्तान टीम को। और उसके बाद आखिरी एडवाइस मेरी पाकिस्तान टीम को है, प्ले उसामा मीर। मैंने पहले भी इस बंदे के लिए कहा है, आवाज़ उठाई है, ऑल्दो ही डजंट इम्प्रेस मी अ होल लॉट, लेकिन जो कंसिडरिंग जो पाकिस्तान की रिसोर्सेज हैं अभी और जो पिचेस की कंडीशंस हैं, वी नीड उसामा मीर इन द टीम। और मैं आप सबको यही बोलूँगा, विकेट टेकिंग ऑप्शन आपको चाहिए मिडिल में, वरना अगर आपने खेलने दिए इंडिया को तो वो फिर चीर देंगे आपको, ठीक है, they're gonna rip you apart out there. तो you don't want that to happen. तो मैं आपको यही बोलूँगा कि उसामा मीर को आप खिलाएं ताकि वो बीच की विकेटें मिल जाएं। अब आप किसकी जगह खिलाएंगे उसामा मीर को? वो हैं मोहम्मद नवाज़। देखें, मैंने काफ़ी सोचा है, 2 लेग स्पिनर्स मुझे पता है नहीं खिलाना चाहेंगे, लेकिन मोहम्मद नवाज़ ऑल्सो टर्न्स द बॉल अवे, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर उसामा मीर का अच्छा दिन चला गया, इट वोंट मैटर कि आप 2 लेग स्पिनर्स को खिला रहे हैं। और एक और बात ये है जो बहुत क्रूशल बात है मेरे लिए पर्सनली, और अगर आपने नवाज़ को खिलाया, आप लोग ये देखेंगे, आप लोग मुझे याद करना अगर आप लोगों ने नोटिस किया, नवाज़ इज़ वेरी सस्पेक्ट अगेंस्ट इंडिया आफ्टर व्हाट हैपेंड फ्रॉम कोहली, व्हाट कोहली डिड टू हिम इन द 2022 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। जिस तरीके से वो मीडियम पेस कराना चाह रहे थे, बिल्कुल भूल गए थे कौन सी टाइप ऑफ बॉलर है वो। तो उसके बाद वो जो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी, वो कॉन्फिडेंस डेंट होता है आपका, और मैं नहीं चाहता कि नवाज़ फिर से सामने आए इंडियन टीम के फ़िलहाल। सही है, वो कोई इतने अच्छे प्लेयर हैं, मैं उन्हें फुली अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो कोई कम्प्लीटली अमेजिंग प्लेयर नहीं है, इज़ नॉट अ जावेद मियांदाद आउट देयर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे रिसोर्स हैं पाकिस्तान के लिए, उनको आप इस मैच में रेस्ट कर दें और अगले मैच में ले आएँ। बेशक मुझे कोई इशू नहीं है अगले मैच में ले आएँ, ठीक है, इस मैच में लेकिन नवाज़ नहीं खेलना चाहिए, और विकेट टेकिंग ऑप्शन उसामा मीर आपकी टीम में आनी चाहिए। तो योर टीम विल लुक लाइक दिस: इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, चाचा इफ्तिखार, शदाब खान, उसामा मीर, शाहीन शाह, हारिस रऊफ़ एंड हसन अली। एक ही चेंज है और मुझे लगता है इस टीम में बैलेंस है। आप शायद कहेंगे थोड़ी बैटिंग कम है अगर आप नवाज़ को निकाल दें, लेकिन अगर मैं सच्ची बात आप सबको बताऊं, ऐसी पिचेस में आपको नवाज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपके पास ये बैट्समैन हैं और उसामा मीर भी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, लेट्स से वो 50% बैटिंग कर सकते हैं जितनी नवाज़ करते हैं, और हालांकि ऑन द डे कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेट्स से 50% भी कर लेते हैं, फिर भी जायज़ है भाई। वो विकेट टेकिंग ऑप्शन आपको टीम में चाहिए। तो ये मेरी एडवाइस थी पाकिस्तान टीम को, हाउ टू गो अबाउट दिस विद देयर कॉम्बिनेशन एंड विद देयर माइंडसेट। और अब इंडिया की तरफ मैं जाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा ने अपनी फॉर्म को वापस अनाउंस किया अगेंस्ट अफगानिस्तान आफ्टर स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री। उन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कपिल देव ने जिम्बाब्वे में बनाया था। व्हाट अ हिस्टोरिक इनिंग्स। लेकिन अब काफ़ी टाइम्स चेंज हो गई और मैं एक्चुअली कंपेयर नहीं कर सकता इस इनिंग्स को उस इनिंग्स के साथ। लेकिन व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग्स बाय रोहित, ही इज़ बैक इन फॉर्म एंड ख़तरे की घंटी है ये पाकिस्तान के लिए। लेकिन मुझे फिर भी तमन्ना है, मुझे यकीन है कि विराट कोहली जो है, ही इज़ द वन हु टेक्स द गेम अवे फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज़ द वन हु इज़ द डेंजर मैन। वो पूरे मैच को ले लेता है अपनी कमर पे, उसको आउट करना ज़रूरी है। बाकी हमेशा आउट हो जाते हैं भाई, ठीक है, बाकी आउट हो जाएंगे। विराट को कैसे आउट करना है ये पाकिस्तान टीम को समझना है। और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी जब 2021 T20 वर्ल्ड कप हो रहा था कि कैसे आउट करना है, और आखिर में वैसे ही आउट हुए थे वो, इट्स आउटसाइड ऑफ। और लेकिन आपको सेटअप करना होगा, वो फिर जाते हैं आउटसाइड ऑफ एज हो सकती हैं उनकी। लेकिन ऑब्वियसली इतने क्लास प्लेयर हैं कि उसके ऊपर कब से इम्प्रूव कर चुके होंगे वो। जो भी करना है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू गेट विराट आउट। अगर विराट आउट नहीं होंगे, पाकिस्तान हैज़ नो चांस, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अब मैं आपको क्विकली बताना चाहता हूँ काम पे मेरा क्या इन्वायरमेंट बना हुआ है। काम पे मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ और मेरे साथ काफ़ी काबिल इंडियन लोग हैं। मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट कोई 10-12 इंडियंस होंगे काम पे, ठीक है, और ऑल वेरी वेल एजुकेटेड। लेकिन आई एम लोन पाकिस्तानी, और लोगों को पता है कि मेरा चैनल है, मुझे क्रिकेट का शौक़ है, और उसके अलावा उनसे क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है, डिफरेंट ओपिनियंस आती हैं डिफरेंट पर्सनैलिटी से ऑब्वियसली। लेकिन आज मुझे किसी ने कहा कि इंडिया ही जीतेगा, और ऐसे हो ही नहीं सकता कि इंडिया हारे।
मैंने कहा आपने फ़िक्स किया हुआ मैच? कहते हैं ये बात ऊंची नहीं, कहती हैं कि ये बात ऊंची नहीं करते। तो ये सारे हालात चल रहे हैं। और इससे पहले मैं काम पे, मुझे किसी ने बुलाया था अपने कॉटेज में, और उन्होंने और लोग भी बुलाए थे। 10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे, उनमें से 10 इंडियंस थे, ठीक है। तो मैंने, और मुझे कोई मसला नहीं है इंडियन से, मेरी बहुत बनती है, मैं बस आपको बता रहा हूँ क्रिकेट के हवाले से क्या वो बात हो रही थी। एंड अगेन ऑल वेरी वेल एजुकेटेड और वेरी काबिल होते हैं इंडियंस, जितनी मैंने पर्सनल अपनी लाइफ में देखा है। तो उधर बात जब हो रही थी वर्ल्ड कप से पहले, मैंने कहा कि आप सबको कौन फेवरेट लग रहा है, क्योंकि एक बंदा उधर दुनिया का हर वर्ल्ड कप लाइव देखने गया हुआ था, मतलब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर, वेस्ट इंडीज़, हर जगह जाके, T20 और दूसरा इंक्लूडेड ना। तो मैंने काफ़ी गहरी नज़र होगी, कौन फेवरेट्स हैं आपके? कहते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड ना। तो मैंने कहा पाकिस्तान किधर है ना, क्योंकि पाकिस्तान से नंबर 1 रैंक ODI टीम थी। और उन्होंने कहा नहीं ना। तो मैंने कहा फिर देखते हैं। तो ये सारी बातें चल रही हैं गाइस। जीत चाहिए, ठीक है, छोटी जीत हो, बड़ी जीत हो, ज़्यादा रन हो, कम रन हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है, मुझे ज़ीरो फ़र्क पड़ता है। पूरे मैच में 10 बॉलें और बारिश हो जाए और डकवर्थ लुइस क्यूब हो जाए, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट द रिजल्ट कि पाकिस्तान बीट्स इंडिया इन द ICC वर्ल्ड कप 2023 एंड बीट्स द स्ट्रीक इज़ डेड। दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स जस्ट व्हाट आई वांट, ठीक है। और कोई रिजल्ट नहीं चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए। तो ये हाइप वीडियो थी आप सबके लिए टू प्रमोट द बिग मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट योर टीम, डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट योर कलर्स, दिस इज़ द टाइम टू कम आउट एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन। जिधर भी आप देखेंगे अपने फुली तरीके से अपने आप को एंजॉय करना, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स लाइफ में बहुत कम आते हैं। 2011 वर्ल्ड कप हम सबको याद है, कितना स्पेशल मोमेंट था वो, जब पाकिस्तान इंडिया में खेलने गया था और मोहाली में मैच था। और वो आई स्टिल कैन नॉट गेट ओवर दैट मैच। लेकिन प्रॉब्ली द मोस्ट मेमोरेबल मैच ऑफ माई लाइफ था वो। तो ये मोमेंट्स कम होते हैं और हमें एक और मोमेंट मिलने लगा है 2023 में इन अहमदाबाद इन फ्रंट ऑफ 1,25,000 people. I'm getting goosebumps, guys. I'm really excited for this match. And after the match, you can catch me right here on दूसरा व्यू live with you guys. आएँ गुफ्तगू करते हैं, कमेंट्स अपने दें चैट में, उस पर रिप्लाइज आएंगे। और बस आप लोगों को तबसरा दूंगा अपना, मेरी क्या ओपिनियन गई इस मैच में। होपफुली पाकिस्तान विल विन ताकि ज़्यादा इशू ना हो। वीडियो बनाने हैं मुझे और मैं खुशी से वीडियो बनाऊँ। तो इसके साथ ही डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप नोटिफाइड रहें कि जब वो लाइव जाता हूँ मैं, या जब बाकी वीडियोस आती हैं। स्पॉट फिक्सिंग 2010 के ऊपर आपको थोड़ी और अपडेट देना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ के ऊपर हर रोज़ काम करता हूँ, लाइक हर रोज़ नहीं तो एक दिन, शायद 2 दिन बीच में छोड़ दूँ, लेकिन मेजॉरिटी दिन में काम करता हूँ। और 7-8 वीडियोस बनेंगी इसकी। पहले मैं सोच रहा था 3 अलग ट्रायल्स बनाऊंगा, सलमान भट्ट का ट्रायल, आमिर का ट्रायल और आसिफ का ट्रायल। लेकिन अब मैंने सोचा है मैं एक प्रोसिक्यूशन वीडियो बनाऊंगा कि केस क्या था आप सबके सामने, हुई तीनों के ऊपर 7 मिल के इल्ज़ाम लगे थे। तो क्या इल्ज़ाम थे प्रोसिक्यूशन के, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर अलग 3 वीडियोस बनेंगी कि भट्ट का क्या रिप्लाई था, आसिफ का क्या रिप्लाई था, आमिर का रिप्लाई नहीं था, लेकिन वो आपको देखना होगा क्या हुआ था एक्चुअली, व्हाट वेंट डाउन इन दिस 2010 स्पॉट फिक्सिंग ट्रायल। तो उस सब के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आप लोग वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे हैं, जब तक वो रिसर्च भी कंप्लीट हो जाएगी। रिसर्च तो हुई भी है लेकिन प्रोडक्शन अब शुरू करनी है, वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। एंड देन यू विल गेट वन वीडियो आफ्टर अनदर जब प्ले लिस्ट पूरी हो जाएगी। तो फॉर ऑल दैट एंड लॉट मोर, stick around on the channel and I'll see you guys next time on Dusra View after the game. Take care of yourself. I'll see you soon and Assalamu alaikum.